1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली में हवा की हालत बहुत गंभीर है। दिल्ली के 3 इलाकों में AQI 400 के भी पार चला गया है। दिल्ली के बवाना इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 है। मुंडका में 423, जहांगीरपुरी में AQI 416 पर रहा। दशहरे पर शाम को आतिशबाजी हुई तो सांस लेना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पराली जलाने से वायु प्रदूषण दिल्ली में बहुत बढ़ गया है और दिल्ली के 7 जिले हर जगह AQI बहुत ज्यादा बढ़ा है। दिल्ली NCR की हवा हर रोज और भी ज्यादा जहरीली होती जा रही है। कई इलाकों में AQI 400 के पार है। एक तरफ प्रदूषण का प्रहार है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से राहत की कोशिशें भी जारी है। हालांकि सरकार की तरफ से जिस तरह से पानी का छिड़काव किया जा रहा है और इसके अलावा जगह जगह पर अगर आप देख पाएंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ में पोस्टर लगे हैं, रेड लाइट ऑन और गाड़ियां ऑफ। लेकिन इन सभी के साथ ही पराली जलाई जाने की जो घटनाएं हैं और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, जिस वजह से दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में प्रदूषण पर अजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हवा जो है अब पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो धीरे धीरे ये जहर पूरी तरह से अब सीवियर कंडीशन में बदलता जा रहा है। उनकी बात माने तो उनका IMD का कहना है कि आज शाम में ये हवा और ज्यादा प्रदूषित हो जाएगी। इस समय हम नजारा दिखाना चाहेंगे। हम इंडिया गेट के पास हैं, लेकिन वहां पे सामने आप देखिए जहां पर पार्लियामेंट होता है, राष्ट्रपति भवन है, वो इलाका पूरी तरह से धुंधला नजर आ रहा है। ये कोई ओस नहीं है, ये पूरी तरह से डस्ट है, ये पोल्यूशन है जो पूरी तरह से अपने आगोश में लिए बैठा हुआ है। अगर बात करें हम नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली में अगर हम PM 2.5 की बात करें तो 239 है। वहीं अगर बात करें हम आनंद परवर की तो PM 2.5 226 है। आनंद विहार की बात करें तो 248 है 2.5। वहीं अगर बात करें हम तो अशोक विहार की तरफ बात करें हम 201 है। वहीं बालीनगर की बात करें तो यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है इंडेक्स में, वो दिखाया जा रहा है कि 188 है। चाणक्यपुरी की बात करें हम तो PM 2.5 201 है। ये तमाम जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो पूरे आ रहे हैं PM 2.5 और PM 10 के, वो आपके सामने हैं। यानी हर तरफ से कहीं भी इलाके में जाएंगे आप तो पूरी तरह से हवा प्रदूषित हो चली है और पूरी तरह से हम कहें तो धीरे धीरे अब ये गैस चैम्बर में तब्दील होती नजर आ रही है। कैमरामैन अंकित के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपने दिल्ली की रिपोर्ट देखी, लेकिन दिल्ली से सटे नोएडा में भी सुबह से ही हवा दम घोटू रही। हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। हम यहां पर यह कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर पर कोई हार्ट पेशेंट हो, उससे ये कहिए कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें। अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है तो उसे भी बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और अभी नहीं बल्कि नवंबर और दिसंबर में सावधानी और भी ज्यादा आपको बरतनी है। दिवाली आने तक पराली जलने की घटनाएं और भी ज्यादा हो जाएंगी। आतिशबाजी की वजह से दिल्ली की हवा और भी प्रदूषण हो जाएगी और फैक्ट्री से लेकर के जितनी भी गाड़ियां हैं, जो गाड़ियों के धुएं होते हैं, ये और भी ज्यादा परेशानी और मुश्किलात पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप नोएडा के रहने वाले हैं, ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं, तो आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किलें पेश आने जा रही हैं। नोएडा से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं डे न्यूज संवाददाता ललित मोहन। दिल्ली NCR में बढ़ते पोल्यूशन को लेकर नोएडा विकास प्राधिकरण के आला अफसर भी काफी परेशान हैं। बराबर मीटिंगें की जा रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये हालांकि स्टेडियम है यहाँ पर, और उसके बावजूद भी अभी भी आप ये देखिए, गौर से देखिए कि कहीं ना कहीं पोल्यूशन साफ नजर आएगा। जिस तरीके से वो सामने की बिल्डिंग है, वो अभी भी चारों तरफ से ऐसा धुएं से हल्की हल्की घिरी हुई है और सवेरे के वक्त जब इंसान उठता है तो वो कहीं ना कहीं इसे फोक समझ बैठता है। लेकिन ये वो जहरीला पोल्यूशन है जो हवा में पूरी तरीके से घुल चुका है। हालांकि नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के आला अफसरों की बैठक में ये जरूर तय किया गया था कि नोएडा की सड़कों पर जो है दिन रात जो है कहीं ना कहीं पानी का छिड़काव किया जाएगा ताकि जो है इस बढ़ते पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन आज दशहरे का दिन है और रावण दहन के बाद देखने की बात यह होगी कि पोल्यूशन का स्तर कितना बढ़ता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में अब दीपावली का भी समय आ रहा है। तो लगातार बढ़ते पोल्यूशन को लेकर उम्र दराज लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज। आज से दशकों पहले
दिल्ली से चंद किलोमीटर के फासले पर बसाया गया एक शहर जिसका नाम है गाजियाबाद। गाजियाबाद को जब बहुत इसमें टाउनशिप जब कहीं डेवलप की गई ना, तो इसके पीछे एक ही मकसद था कि जो लोग दिल्ली में अपना घर ना ले पाए, जो लोग दिल्ली में नौकरी करने के लिए आते हैं, अगर उन्हें अपना फ्लैट लेना हो तो जाकर के गाजियाबाद में बस जाएं। बहुत से लोगों ने यह कहा कि गाजियाबाद को तो सैटेलाइट सिटी बना दिया जाएगा, लेकिन पोल्यूशन की वजह से गाजियाबाद का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा है। दिल्ली के साथ एनसीआर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा की रिपोर्ट आपने देखी ना। गाजियाबाद से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं डेरी न्यूज संवाददाता जतिन। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में आज भी सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर गाजियाबाद है। जी हां, मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूं और मेरे ठीक इस तरफ वसुंधरा इलाका है। गाजियाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स की आज बात करें तो वो 398 है। ये शहर और ट्रांस इंडन की हम बात करेंगे, अगर लोनी की बात करेंगे तो 400 के पार है और दिल्ली में इससे कम एयर क्वालिटी इंडेक्स है और ग्रेटर नोएडा और नोएडा के कंपैरिजन में भी ये सबसे ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर गाजियाबाद में जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में दिवाली है और उससे पहले ही आप देख सकते हैं ये धुंधलापन जो पूरी तरह से फिजाओं में छाया हुआ है। जो बिल्डिंग्स हैं वो सुबह के वक्त हो या शाम के वक्त हो नजर नहीं आती हैं। स्मॉग ने पूरी तरह से आसमान को अपनी चपेट में लिया हुआ है रोड पर, क्योंकि अनलॉक हो चुका था तो उसके बाद से ही जो वाहनों की संख्या है वो बढ़ चुकी थी और रोड पर भी आप देखेंगे तो वाहन आपको नजर आएंगे। लेकिन आरटीओ विभाग जो है उसने ये कहा है कि ऐसे वाहनों को चिन्हित किया जा रहा है, डीजल वाहनों को, जो मानकों के विरुद्ध चल रहे हैं या अपनी समय सीमा खत्म होने के बाद रोड पर हैं। तो कुल मिलाकर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। ग्रेप पहले से लागू है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसके तहत डीजल जनरेटर जो हैं वो बंद हैं। निर्माण कार्यों को लेकर नई गाइडलाइन है। जो वेदर डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग है, वो यही कह रहा है कि आने वाले दिनों में ये समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में कोहरा भी बढ़ेगा और कोहरे के साथ मिलकर ये जो धूल और धुएं का मिश्रण है जिसे हम स्मोक कहते हैं, जिसमें PM 2.5 और PM 10 का वो जहर घुला होता है जो दम घोटता है, जो फेफड़ों की बीमारियां तक पैदा कर देता है और हर साल हमें इससे दो चार होना पड़ता है। तो कुल मिलाकर लोग अगर जागरूक होंगे तो भी इससे काफी हद तक पार पाया जा सकता है। हर तरह का उपाय फिलहाल किया जा रहा है, लेकिन हर साल की तरह जो आबो हवा है वो लगातार जहरीली होती जा रही है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली की हवा जहरीली है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की रिपोर्ट आपने देखी। आगे हम आपको गुरुग्राम, फरीदाबाद भी लेकर के चलेंगे, लेकिन आपके लिए जानना यह जरूरी है कि देश के सबसे ज्यादा मोस्ट पोल्यूटेड शहर यानी सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर या जगह कौन कौन सी है। इनमें पहला नाम जो आता है ना, ये दिल्ली के धारूहेड़ा इलाके का आता है, जहां पर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स आज रहा 380। फिर आप चले जाएं तो हरियाणा का फरीदाबाद आता है 367, ग्रेटर नोएडा 358, गाजियाबाद में 356, नोएडा में 347, यानी 350 प्लस ही अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसका मतलब यह है कि यह हवा बहुत जहरीली है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन गुरुग्राम की रिपोर्ट भी आप देख लें, गुरुग्राम में भी हवा बहुत जहरीली हो गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज। गुरुग्राम में पॉल्यूशन का कहर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 400 के आंकड़े को छू रहा है और PM 2.5 और PM 10 की मात्रा भी लगातार शहर में बढ़ी हुई है और यही कारण है कि पॉल्यूशन के चलते लोगों को आंखों में जलन भी महसूस हो रही है। आप सामने देखेंगे तो नेशनल हाईवे पर पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो सफेद चादर है पॉल्यूशन की, उसने अब शहर को अपनी आगोश में लिया हुआ है। हालांकि अब जैसे जैसे जो दिन बढ़ा तो उसके बाद जरूर पोल्यूशन में थोड़ी सी कमी देखने को मिली, लेकिन विजिबिलिटी सुबह जो पोल्यूशन के चलते कम थी वो अब बढ़ गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो सांस के मरीज हैं और आंखों में जो जलन है वो लोग लगातार महसूस कर रहे हैं कि पोल्यूशन की मात्रा कितनी बड़ी है। और इसका लगातार जो कारण बताया जा रहा है कि जो पराली जलाई जाती है उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो पोल्यूशन का दबाव भी ज़्यादा हो जाता है। और यही कारण है कि आज जो पोल्यूशन की सफ़ेद चादर है वो पूरे शहर पर छाई हुई है।
जो सड़क के किनारे मिट्टी है उसको भी लगातार हटाया जा रहा है। लेकिन इसके बीच सबसे बड़ी चुनौती यहाँ यही है कि जो पराली जलाई जाती है, चाहे वो हरियाणा के कुछ हिस्सों में हो चाहे पंजाब के इलाकों में हो, वहाँ से ये प्रदूषण दिल्ली एनसीआर को अपनी आगोश में लेता है। और फिलहाल अब कोशिश यही है कि इस पोल्यूशन को किस तरह से दूर किया जाए। धरातल पर उसी पर काम किया जा रहा है। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी पोल्यूशन ने कहीं ना कहीं कोरोना के साथ अब लोगों की और चिंता बढ़ा दी है। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। सीधे दिल्ली के विजय चौक चलते हैं। अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, विजय चौक पर अभी प्रदूषण का हाल क्या है? अपने मोबाइल फोन के जरिए अगर AQI दिखा सके तो दिखाएं, और वहां के लोगों को कितनी परेशानी हो रही है एक बार अगर आप बात कर सके। बिल्कुल रशीद, बात करें हम तो इंडेक्स के जरिए मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ के जो हाल हैं अभी PM 2.5 198 है, यानी जहां पे हम मौजूद हैं वो। और खासकर अगर हम इंडिया गेट की बात करें, सामने अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि वो इंडिया गेट को दिखाएं, तो आप देखेंगे कि अभी भी पूरी तरह से धुंध है। जबकि इस समय अगर घड़ी की बात करें तो 1:14 हो रहे हैं और अभी भी वो पूरी तरह से धुंध हटी नहीं है। यानी हम कहें ये जो कोहरा नहीं है, ये पूरी तरह से प्रदूषण है। और ठीक पीछे अगर बात करें हम तो महज 500 मीटर से भी कम दूरी पर राष्ट्रपति भवन का वो नजारा है। आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे भी किस हिसाब से ये पूरा जो है यहाँ पे धुंध जो है वो पूरी तरह पोल्यूशन, उसकी वजह से यहाँ पूरा था सफेद चादर में लिपटी पड़ी हुई है। यानी हालात कहें तो बद से बदतर हो चुके हैं और दिल्ली की हवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। और वहीं इंडेक्स की बात करें हम तो आप देखेंगे इंडेक्स की मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा क्रमबद्ध तरीके से कि आनंद पर्वत है, यहाँ पे PM 2.5 जो है वो 183 है, PM 10 जहां है 207 है। वहीं बात करें हम तो चाणक्यपुरी सीवियर कंडीशन में यहाँ पे PM 2.5 अगर बात करें हम तो 134 है। अजीत आते हैं दोबारा लौट करके आपके पास, नोएडा चलेंगे ललित मोहन के पास। ललित, नोएडा की हवा में कितना जहर है आज? देखिए, एयर क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इस समय 14 ये बात करें तो 414 से भी ऊपर जो है इस समय हम देख सकते हैं जो हालात यहाँ के नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण जो है जो यहाँ पोल्यूशन फैल रहा है वो बिल्डरों का भी माना जा रहा है। हालांकि नोएडा विकास प्राधिकरण ने तमाम बिल्डरों को नोटिस भी दे दिए हैं और जो निर्माणाधीन कार्य चल रहे हैं जिनकी वजह से डस्ट उड़ रही है, ज्यादा पोल्यूशन में नुकसान हो रहा है, उन घरों पर भी अब 30 से 50 हजार तक का जुर्माना भी लगाने शुरू कर दिया है कि ताकि जो हवा जो है जो जहरीली होती चली जा रही है उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन और हॉस्पिटलों की अगर हम बात करते हैं तो उम्र दराज लोग काफी परेशान हैं, उनकी आंखों में जलन की शिकायत और जिस तरीके से हम बात करें गले के अंदर कुछ ऐसी और खासतौर से सांस में जो प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके के मरीज भी जो है बराबर देखे जा रहे हैं। जी ठीक है ललित मोहन, आपका शुक्रिया। दिल्ली के विजय चौक से लाइव रिपोर्ट कर रहे थे अजीत श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। लेकिन मेरी बाईं तरफ की जो तस्वीरें नजर आ रही है ना, समझिएगा आपकी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि कोरोना का काल चल रहा है, आगे आने वाले दिनों में परेशानी और भी ज्यादा पैदा होगी। हमारे और आपके श्वसन तंत्र पर कोरोना हमला करता है और इसी वक्त में अगर प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि परेशानी दोगुनी होने जा रही है। और यही एक वजह है कि आपको सावधान रहने की जरूरत है।